आई वाज शॉक्ड टू द कोर कि एक ऐसा गांव है हिंदुस्तान में एक ऐसा गांव है जहाँ विच इज अ साइलेंट विलेज, राइट, जहां पर लोग जो है वो गूंगे बहरे हैं. सी वी टॉक अबाउट रिहेबिलिटेशन, वी टॉक अबाउट विकास, वी टॉक अबाउट लैंडिंग ऑन मून, वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल बीइंग अ ग्लोबल लीडर, वी टॉक अबाउट व्हाट नॉट. And at the same time, there is a village in India which is silent. परियालकोट की औरतें रास्ते में मरती हैं डिलीवरी के टाइम पे, बच्चे रास्ते में मरते हैं जन्म लेते हुए. Why DC has not highlighted this issue? Why the concerned MP has not spoken about this issue in the Parliament of India? Why there is not any person or scientist working on the research कि वहाँ के लोग गूंगे बहरे क्यों हैं, या गूंगे बहरे पैदा होते हैं या गूंगे बहरे पैदा होने के बाद होते हैं. दिस इज अ बर्निंग इश्यू. आप में कितना ग्रेव है इश्यू. देखिए, स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है और वहां पर गूंगे बहरे बच्चे हैं. वो जो जर्नल लाइन टीचर है, क्या वो उन गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा. हमने जगह जगह पे एम्स बना दिए, बट हम परियालकोट में एक सर्वे नहीं कर पाए. परियालकोट के साथ साथ राजौरी में मनियाल है एक गांव, अजमताबाद है, बेउनाड़ा है, जहां पर लोग जो है वो डेफ एंड डम है. आई विल ट्राई टू सीक अटेंशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ले ले या फिर रेड क्रॉस को ले ले, वॉट एवर इज पॉसिबल. उच्च डिस्ट्रिक्ट के गांव परियालकोट के लोग वहां पर 80% से ज्यादा बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते. काफी हैरान कर देने वाला ये एक आंकड़ा है और आपने शायद ही कहीं ऐसा भी सुना होगा पूरे देश में. लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अभी तक किसी भी जम्मू कश्मीर की कोई भी सरकार वहां तक नहीं पहुंची इस समस्या को जानने के लिए. दीपिका जी हमारे साथ हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे कितनी बड़ी समस्या इस गांव की, लेकिन अभी तक ना जम्मू कश्मीर की सरकार ना भारत सरकार की तरफ से इसके बारे में जानने की कोशिश की. देखिए, परियालकोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है और मैंने इस विलेज के बारे में एक स्टोरी जो है वो देखी थी. एट दैट टाइम आई वाज शॉक्ड टू द कोर कि एक ऐसा गांव है हिंदुस्तान में एक ऐसा गांव है जहाँ विच इज अ साइलेंट विलेज, राइट, जहां पर लोग जो है वो गूंगे बहरे हैं. और आई थॉट उस समय मुझे लगा कि इट इज ओनली प्रॉब्लम इज कि वहां पर लोग गूंगे बहरे हैं, उनके पास एवेन्यूज नहीं है. देन आई डिसाइडेड टू विजिट दैट एरिया एंड ऑन माय विजिटिंग द एरिया आई फाउंड देयर इज नो रोड. On my visiting the area, I found there is no school. On my visiting the area, I found there is no healthcare center. Right? I spoke to the people. When I spoke to people, people told me that women die at the time of delivery on mountains. Children die at the time of taking birth. Right? And see, we talk about rehabilitation, we talk about vikas, we talk about landing on moon, we talk about international being a global leader, we talk about what not. And at the same time, there is a village in India which is silent. We talk about express highways, we talk about flyovers, we talk about roads, we talk about connectivity. And परियालकोट में एक पगडंडी नहीं है. परियालकोट की औरतें रास्ते में मरती हैं डिलीवरी के टाइम पे, बच्चे रास्ते में मरते हैं जन्म लेते हुए. Why DC has not highlighted this issue? Why the concerned MP has not spoken about this issue in the Parliament of India? Why there is not any person or scientist working on the research कि वहाँ के लोग गूंगे बहरे क्यों हैं, या गूंगे बहरे पैदा होते हैं या गूंगे बहरे पैदा होने के बाद होते हैं. This is a burning issue. लेकिन इसी के साथ साथ वहां पर अगर ऐसी सिचुएशन वहां पर हो जाती है, मेडिकल एक इशू बन जाता है, एजुकेशन इशू बन जाता है, उस कम्युनिटी में एक मैरिज बच्चियों का वो भी बड़ा इशू बन जाता है. इन सारी चीजों को लेकर भी क्या स्थिति वहां पर अपने आप में कितना ग्रेव है इशू. देखिए, स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है और वहां पर गूंगे बहरे बच्चे हैं. वो जो जर्नल लाइन टीचर है, क्या वो उन गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा. उस स्कूल की हालत इतनी खस्ता है कि वो बिल्डिंग जो है टूट रही है. राइट, वहां पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है जहां पर लोगों का इलाज हो सके, वहां पर रोड नहीं है. राइट, और मैं हैरान होती हूँ, वहाँ का जो डीसी पुंछ में बैठता है, कुछ 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो पुंछ, इट मस्ट बी अराउंड 22-23 किलोमीटर की दूरी पर होगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ, और वहाँ पर जो डीसी बैठता है, डीसी को कानो कान खबर नहीं है. ये तो चलिए एक बहुत बड़ा इशू है जो काफी समय से ये चल रहा है, कई डिकेड से ये मामला बना हुआ है. लेकिन अब जैसे कि आपने इस मामले को हाईलाइट करने का एक रिजॉल्व किया है एंड आपने अडॉप्ट भी किया है, किन चीजों पर आप फोकस लाने वाली हैं और किस तरीके से इस पूरी प्रॉब्लम से इस इलाके को निकालें? इट इज एन इंटरनेशनल इशू. 1, हमने जगह जगह पे एम्स बना दिए.
बट हम परियाल कोट में एक सर्वे नहीं कर पाए। परियाल कोट के साथ साथ राजौरी में मनियाल है एक गांव, अजमताबाद है, बेउनाड़ा है, जहां पर लोग जो है वो डेफ एंड डम है। पॉपुलेशन जो है वो मोस्ट ऑफ देम आर डेफ एंड डम। देयर इज नो रिसर्च, राइट? What are the reasons? उसको देखने की जरूरत है. This I will highlight on international level. I will try to seek attention of international agencies. World Health Organization को ले ले या फिर Red Cross को ले ले, whatever is possible. Then I will try my level best. ये एक बेसिक इशू है क्योंकि ये एक जड़ है, राइट? देन रोड कनेक्टिविटी नहीं है. आप यकीन मानिए वहां पर सड़क उस पहाड़ है, वहां पर कोई ऐसा माध्यम नहीं है, वहां पर कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि वहां पर वो एक बाइक भी जा पाए. वहां स्ट्रेचर पे मरीजों को नीचे लाना पड़ता है. आप इस सारी सिचुएशन में पॉलिटिकल जो इसकी बैकग्राउंड कैसे देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं, वोट भी उनके पास लेने जाते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो लोकसभा के हों या असेंबली के हों, उनका इस बीच में किस तरह की आप जो उनका रोल? मुझे तरस आता है. मैं उनको ब्लेम गेम नहीं करूंगी. मुझे तरस आता है उन लोगों पे, वहां के लोगों पे जिन्होंने उस पॉलिटिकल पर्सन पे विश्वास करके उसको वोट दिया. मुझे तरस आता है उस इंसान पे जिसने उन लोगों को एक्सप्लॉइट करके खुद एमपी बन गया और एमपी बन के उन लोगों के पास वापस नहीं गया. मुझे तरस आता है. बट नाउ द सिनेरियो हैज कंप्लीटली चेंज्ड, राइट? जो पास था वो पास था. नाउ थिंग्स विल बी चेंज देयर एंड आई विल इंश्योर दैट एवरीथिंग इज डन इन एन अपराइट मैनर.